हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर देखते हैं रीडिंग हम कि क्या आपको धोखा मिला है। तो मेरे व्यूअर्स को क्या धोखा मिला है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन होगी, घंटी बनी होगी, इसको ज़रूर प्रेस करना, तो आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्या मेरे व्यूअर्स को धोखा मिला है, हम लोग चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आपको धोखा मिला है कि आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं, ये धोखा नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो गाइस, मेरे व्यूअर्स को क्या यहाँ पर धोखा मिला है। यस, आप में से ये रीडिंग सभी के लिए जाएगी और बिल्कुल करेक्ट 100% जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आई है बहुत क्लियर कट निकल कर आई हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में कुछ पुरानी बातों विवादों के चलते, मतलब कुछ ऐसा पुराना रिश्ता था, ओल्ड, बहुत पुराना कुछ रिश्तों के बीच में आप फंसे हुए थे, जिसमें एक नहीं कई तरह के लोग थे उन रिश्तों में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा जैसे विपदा आ जाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई आपकी अपनी खुद की लाइफ थी और वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आई। एक लंबा समय लगा लेकिन आपके सामने वो चीज़ें बाद में निकल कर आई। क्यों आई गाइस? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को मानते थे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में उस समय चल रहे थे, लेकिन आपको एक के बाद एक जो दिक्कतें परेशानियां आ रही थी वो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करवाई गई। आप समझ नहीं पा रहे थे पर आपको समझाया गया कि कहीं ना कहीं धोखा है। ठीक है गाइस, क्यों इस तरह से आपके साथ, क्या आपको धोखा मिला था? तो हाँ, मिला था। किन लोगों के द्वारा? बहुत पुराने रिश्ते, आपके अपने खास रिश्तों की वजह से, एक जो कि एक लंबे समय से था और उनके साथ आप चले आ रहे थे। यहाँ अगर बोला जाए तो आपने बहुत सी चीज़ों के लिए आपने अपने रास्ते भी बदले, अपनी सोच भी बदली उस समय, जब आपको एक के बाद एक धोखे मिल रहे थे। कुछ चीज़ों में रिश्तों को चेंज कर दिया, यानी हटा दिया, या आप उस जगह से हटे। कन्फर्म है कि आप जगह से बहुत से लोग हटे हैं और कुछ लोग उन रिश्तों से हटे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो, क्लियर किया जाए तो, बहुत सी चीज़ें निगेटिव वे पर आपके साथ उस समय चल रही थी, इस वजह से आपको धोखे पर धोखे मिले। रीज़न ये है कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। कहीं कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर हुई थी उसमें आपका शक बना हुआ था, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे थे कि इस वजह से या उस वजह से। ठीक है गाइज, यस, आपको धोखा मिला था और ज़बरदस्त तरीके से मिला था। बहुत कष्ट और बहुत दुख, शायद जब चीज़ों पर फोकस करते हैं हम तो निकल कर सामने आ जाती हैं। जो शक यकीन पर बदल जाता है तो बहुत कष्ट होता है। आज की डेट में कैसे हैं कि आप, हो सकता है कि एक इंसान होता है, दूर से देख रहा होता है, समझ रहा होता है, पर आप गले में कोई चीज़, कोई बात, कोई रिश्ता, वो परिस्थिति वो लोगों को नहीं रखना चाहते या गले से नहीं लगाना चाहते हैं, पर जुड़े हुए ज़रूर हैं, हट नहीं सकते, ये आपकी नियति में है। यहाँ पर गाइज आप में से कुछ लोगों को इन चीज़ों के लिए धोखा मिला है। आपकी लाइफ में
आप दो लोगों के बीच में तीसरे व्यक्ति का, और तीसरा व्यक्ति कोई एक नहीं था, कई लोग थे, कई लोग थे, कम से कम 2 3 4 5 लोग थे। इस तरह के लोग आपकी एंट्री में, आपकी लाइफ में उनकी एंट्री दिख रही है। तो ज़िंदगी को अगर बोला जाए तो अप्स एंड डाउन्स आपके तभी से शुरू हो गए थे जब आपने काफ़ी खुश रहते थे, काफ़ी सपने देखे थे, काफ़ी चीज़ों के बारे में आप बहुत पॉजिटिव रहते थे। एक क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ थी, आपकी सोच थी, आपने बहुत कुछ सोचा था, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से। और काफ़ी सपनों को आपने पूरा भी किया, लेकिन वो सपने पूरे होते इसके पहले चीज़ें आपके साथ चल रही थी। थर्ड पार्टी की एंट्री में ये सोसाइटी के लोग थे गाइस, ठीक है, ये सोसाइटी के लोग थे, आपसे जुड़े हुए लोग थे, जो 3 4 5 6 लोग इस तरह से 3 4 5 6 तो कॉमन है, इतने लोग थे ही आपकी लाइफ में जो आपको बार बार टांग खींचते थे, पैर खींचते थे, आपको आप इमोशनली तोड़ते थे, आपकी भावनाओं के साथ खेलते थे, आपसे झूठ बोलते थे, आपको गुमराह करते थे। आप बात पूछते थे तो क्लियर आंसर नहीं आता था, आपकी चीज़ें एक आप सोचते थे कि ये गलत है तो चलो इसके पास इससे बात की जाए, पता चलता था कि वो भी गलत है, वो भी किसी और एक सोच से आपसे जुड़ा हुआ, किसी मतलब से, किसी हित से, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ हुआ है, ये चीज़ें कन्फर्म है। अगर बैठने सोचोगे तो लिस्ट आपके सामने उतने लोगों की कन्फर्म जो मैंने संख्या बताई है निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 7 लोग तो कन्फर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो कब कैसे कैसे क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल वे पर नहीं, नॉर्मल नहीं, जब आपको बड़े बड़े झटके लगे या बड़ी बड़ी बातें आपकी लाइफ में हुई, ये वो लोग थे। बड़े बड़े रोड़े अटकाए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई, इस तरह के लोग थे, ठीक है। तो आपके अंदर उस वक्त भी एक मैसेज आता था आपको, जब उन लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होती थी तो आपको समझ में आता था कि यस, ये कहीं पे मुझे गलत मैसेज दे रहा है या दे रही है। आपको बहुत बार बैठे बैठे इन चीज़ों के बारे में समझ में आता था कि इसने उसको जाकर ये बातें बताई और आपने उस बंदे या बंदी से कंफर्म नहीं किया। अगर करते तो चीज़ें क्लियर तुरंत हो जाती कि हाँ, इसने उस दर पर इस तरीके से बातें की हैं। तो गाइज़, ये आपकी जो खिचड़ी थी ना, वो बहुत लंबी और गहरी और गहराई वाली बातें परतों पर पढ़ते खुलेंगी, लेकिन अभी हम रीडिंग जिस बात पर कर रहे हैं उस पर फोकस किया। आपको धोखा मिला तो हाँ, मिला है, ठीक है। तो आपकी इन चीज़ों के बारे में अगर और बात करें कि हाँ, आपको धोखा मिला था, तो बहुत लोगों के लिए है कि आपको धोखा देने वालों में से आपका अपना कोई एक खास बंदा या बंदी है यहाँ पर, जो जिसने बहुत बुरी तरीके से आपको हताश किया। अगर देखा जाए तो आपसे प्यार के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन आपकी चीज़ों पर बुरी नज़र रखी हुई थी, आपकी ऊपर बुरी नज़र रखी हुई थी, आपकी चीज़ों पर बुरी नज़र रखी हुई थी और आप समझ नहीं पाए। एक हाथ में उनके आपके लिए प्यार होता था, एक हाथ दोस्ती का और दूसरा हाथ आप पर वार करने का होता था। ये एक खास बंदा या बंदी है जो आपकी लाइफ में आज की डेट तक भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को, क्योंकि ये रिवील हो चुका, आपके सामने चीज़ें आई हैं, बहुत जल्दी आ गई थी ये बात कि ये आपके लिए सही नहीं है ये बंदा या बंदी। क्योंकि उसका रीज़न है कि आपको अंदर से एक चीज़ होती है, एक आवाज़ होती है, एक बात होती है, जब आपको मैसेजेस मिलने लगते हैं, जब आपको कहानी क्लियर होने लगती है, स्टोरी कहीं ना कहीं से आ जाती है, मैसेज आ जाते, बातें आ जाती हैं जिनको आप समझने लग जाते हैं गाइस। अगर और ज़्यादा क्लियर किया जाए तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, वो तो बोलते हैं ना कि आपने इनर अपना जो एक अंदर की आवाज़ होती है, इनर वॉइस को, अंतरात्मा या सोल की प्योरिटी को आपने उस वक्त समझा कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये बंदा या बंदी इस तरह से क्यों कर रहा है, ऐसा एक्ट या रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि आप पॉजिटिव थे, हमेशा उनकी ओर से आपको नेगेटिव वाइब्स मिली हैं, आपको हमेशा झूठ बोला गया, चीट किया गया, धोखे में रखा गया, बातें बताई गई पर घुमा कर बताई गई। आपने कुछ पूछा है तो उसको क्लियर साफ मना कर दिया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो बंदा या बंदी है गाइज, इसमें से अगर बोला जाए तो उसका एक पक्ष आपके लिए हमेशा
पॉजिटिव वे पर दिखाने के लिए था और निगेटिव वे पर वो अंदर से एक्चुअल में रियल में कुछ और थे चीज़ें। आपको एंजल्स बोलिए, आपको नेचर बोलिए, आपको गॉड बोलिए, प्रकृति बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, आपको बताते रहे और आपके सामने ये बातें आई हैं बातें, और बहुत ही क्लियर वे पर आई है ऐसे वक्त पर जब आप खुशी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इस बंदे या बंदी के साथ बहुत स्मूथ है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप बहुत समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत करीब हैं, उसी वक्त एकदम आपको धक्का लगना जिसको बोलते हैं लाइफ में, आप इस वजह से आज की डेट में संभल कर खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। उसका कारण भी मैं बता देती कि क्यों बने हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं गाइस जो बहुत केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपकी डेट, आज की डेट में आपके पास वो रिश्ता नहीं, कोई और दूसरा रिश्ता आकर खड़ा हो चुका है, वो नहीं कोई और आपको पसंद आ गया है या आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, या तो शादी हुई है, इंगेजमेंट हुई है, आप जिसे पसंद करते थे वो आज की आपकी डेट में नहीं हो सकते, कोई और बंदा या बंदी होगा जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में यस है। यहाँ पर अगर बोला जाए कि आपको धोखा मिला था तो हाँ, पहले के रिश्ते से आपको चीटिंग, फ्रॉड, धोखा मिला है। और यहाँ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में समझने के तौर पर आपको धोखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में आप गलत परिस्थितियों के बीच में फंसे हुए थे। आप में से सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, आपके सामने लाइफ में बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हो चुकी है, जबकि आप बुरी परिस्थितियों में, बुरे लोगों की वजह से, बुरे कारणों से, बुरे सोच से खुद फंस गए थे। आप क्यों फंसे थे, उसका रीज़न ये है कि आप उस वक्त एक अपने लिए, कहते हैं ना, इंसान सुकून का स्थान ढूंढता है, एक शांति, पीस ढूंढ रहे थे। आप शांति चाहते थे, पीस चाहते थे, एक कमिटमेंट चाहते थे आसपास के लोगों से कि यस, आपको कभी भी ऐसा एहसास हो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है तो वो सहारा मिलना चाहिए, किसी से कोई बात बोल सके तो वो मिलनी चाहिए, वहीं पर आपको धोखा हुआ है। वो धोखा ये बोले कि परिस्थितियों के वश था या आपकी गलती थी कि आप समझ नहीं पाए। समझ आपको तब आया जब चीज़ें पूरी बिगड़ चुकी थी, बिखर चुकी थी। क्यों? उसका धोखा देने वाला कौन था? धोखा देने वाला आपका अपना खास मित्र, आपका खास मित्र, खास बंदा या बंदी जो आपसे जुड़े हुए थे। बट ये जुड़ने वालों में से कौन थे? ये कम समय के लिए आए थे, कम समय के लिए जुड़े और आपको काफ़ी खुशियां दी, और कम समय में ही आपको एक, कहते ना कि ऐसा ज़बरदस्त झटका दे देना कि आपको लगा कि यार ज़िंदगी में सब कुछ सीख गए। बस वही चीज़ थी ये। तो क्या आपको धोखा मिला? हाँ मिला, ज़बरदस्त तरीके से मिला। क्यों मिला? क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि एक अगर बोला जाए कि पोस्ट अथॉरिटी, आपके पास ऐसी चीज़ें थी जो लोग दूर से देखकर आपकी ओर अट्रैक्ट होते थे, या उनको ऐसा लगता था इनसे जुड़ने से हमारा कुछ हित या भला होगा। इस वजह से दूसरा ये कि आपसे जुड़कर दूसरे लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। और अगर बोला जाए तो सोसाइटी के लोगों को, जो जहां आप जॉब, बिजनेस या कुछ ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं जो आपके आसपास थे, उनमें से कुछ लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ विश्वासघात किया। मतलब ये लोगों का कनेक्शन था, चेन थी, पूरी एक साथ थे, और आपको पता ही नहीं चला कि इन लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं। ठीक है। बहुत से समय में आपको पता चला होगा कि इस तरह के जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, उन्होंने बहुत खुशियां भी मनाई जब आप दुखी थे, जब आप कष्ट में थे, जब आप इन प्रॉब्लम से निकले, जब आपको पता चला तो काफ़ी कष्ट हुआ इन चीज़ों को लेकर। अगर बोला जाए कि क्या एक सच्चा आपको ऐसा भ्रम हुआ कि यही मेरा रिश्ता सबसे प्यारा और अच्छा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने मन से लगता था कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, ऊपर वाले का बनाया हुआ है। और आपको ऐसी फीलिंग्स भी आती थी उस समय। फीलिंग्स इसलिए आती थी क्योंकि वो क्रिएट किया जाता था, एक्चुअल में वो था नहीं।
ठीक है। तो आपको उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से एक बोलते हैं झटका मिलता है। आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर भी विश्वासघात हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से विश्वासघात हुआ है। आपके रिश्तों में विश्वासघात हुआ, आपकी दोस्ती में विश्वासघात हुआ है, आपकी सोच में विश्वासघात हुआ। आप सोचते कुछ और थे, इंट्यूशन कुछ और आती थी, आपको मैसेज कुछ और मिलते थे, सामने से आपको पता होता था कि इस तरह से हो रहा है, बट आप उसको पकड़ नहीं पाए। उसको कहते हैं ना, क्लियर करने पर भी आपको भ्रम पैदा कर दिया गया कि नहीं, या तो जवाब नहीं दिया गया, या झूठ बोला गया, या सफ़ा उस चीज़ को आपको उसमें उलझा दिया गया कि ये इस तरह से यूँ। ये जो चीज़ें हैं वो क्यों क्रिएट हुई गाइस? वो रीज़न इसका ये है कि आपके ज़िंदगी में जो थे, जो रिश्ते आए, जो किसी भी तरह से हो, कोई भी हो कनेक्शन आपका किसी भी तरह का था, सारे कनेक्शन जो थे आपको वो काफ़ी केयरिंग कनेक्शन थे, ठीक है। तो इन रिश्तों के होने की वजह से आप समझ नहीं पाए। दूसरा, जब तक चीज़ें आती हैं तो बहुत कुछ होता है कि जब हम अपने दुख में, दर्द में उलझे होते हैं, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने रिश्तों को, पुरानी परिस्थितियों को जो कि शायद कष्ट देती हैं, ओल्ड पैटर्न्स या निगेटिविटी या अटैचमेंट जो होती है, उस पर आप काफ़ी फोकस करते रहे। जब फोकस करता है इंसान तो वहाँ पर कर्मा जो हमारे रहते हैं ना, वो क्रिएट होने लगते हैं। क्रिएट क्यों होते हैं कि जो हमारी सोच है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, उस तरीके से हमारा एक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है, हमारा बिहेवियर भी वैसा चेंज हो जाता है गाइस, खाली सोचने से, खाली एक विचार लाने से। तो कर्मा क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, चीज़ें तो आपकी संभली, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, एक जो मैच्योर सोल है, बहुत एनलाइटन है काफ़ी अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ों को अभी भी आप उस चीज़ में सक्सेस कर रहे हो, सफलता प्राप्त कर रहे हो कि किस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करती हुई भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपने हाल फिलहाल में काफ़ी चीज़ों को सीखा है, एनर्जी बैलेंस करना, एक्सचेंज करना, एनर्जी को लॉक करना, एनर्जी के बारे में चीज़ों को इस तरीके से आपने वो किया है। ये जो आपका पाथ है, वो जो रास्ता है, वो एक सनलाइट आपको मिली है किसी अगर बोला जाए धार्मिक सोच की वजह से मिली है। जो आपकी धार्मिक सोच थी, आप किसी भी धर्म से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी सोच थी वो काफ़ी पवित्र और बहुत अच्छी थी, जो आपके अंदर इस तरह के चीज़ों में चेंजेस लाता गया और आगे भी लाता जाएगा गाइस। उसके हिसाब से ही आप चलेंगे आगे और काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पर एकदम जो क्लियर होनी चाहिए ना लाइफ, जो आर पार दिखना, उसी तरह से आपकी ऑरा भी हो जाएगी, एनर्जी भी हो जाएगी। डिपेंड करता है आप कितना कर लेते हैं, कितना उस रास्ते पर चलते हैं, फिर आपको धोखे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये रीडिंग जो हमारी थी किस पर बेस्ड थी कि आपको मतलब क्या धोखा मिला था? तो हाँ, मिला था, आपके साथ हुआ है। आगे होगा क्या, नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आने वाले समय पर आप काफ़ी इस पोजीशन पर आ जाएंगे, काफ़ी और आपका क्लीन होगा, एनर्जी को आप समझते हैं। और एक जो रिलीजियस पाथ होता है या मेडिटेशन चीज़ें होती हैं, अच्छे काम करना, अच्छी सोच, अच्छे विचार होते हैं, उस एनर्जी को एक्सचेंज भी आप करते हो। अगर लो हो रही है तो आप हाई वाइब्रेशन में जाना पसंद करते हो। उसमें अगर किसी तरह का ऊपर नीचे होता है तो आप जानते हैं कि हमें इस वक्त क्या करना है और किस तरह से रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय, चलिए ध्यान रखिए।